नमस्कार। आइए कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनुस्मृति को जिस प्रकार से समाज में प्रस्तुत किया गया है और जिस प्रकार का विरोध लगातार किया जा रहा है, उससे इतना तो साफ होता है कि इसको पढ़ा नहीं गया। किस प्रकार का आचरण हो, किस प्रकार आप अपने कर्म से मुक्त हो सकते हैं और आपको वो आचरण क्यों करना है और आपको यह जन्म क्यों मिला है, यह सब गूढ़ रहस्य यदि आप जानना चाहते हैं तो मनुस्मृति को अवश्य पढ़ें। यथा कर्मम यथा कालम यथा प्रज्ञाम यथा श्रुतिम यथा युगे यथा देशम यथा वृत्तिम यथा क्रमम। अर्थात यथा कर्मम, जैसा कर्म होगा, यथा कालम, जिस प्रकार का काल होगा, यथा प्रज्ञाम, प्रज्ञा, यथा श्रुतिम, श्रुति, युग, देश, वृत्ति और उसका क्रम, इन सब के आधार पर आपका जन्म निर्धारित होता है। फिर हम समझते हैं कि यह धर्म हमें किस प्रकार से अनेक जन्मों तक, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि यह शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, और यह आत्मा ही है जो कर्म को धारण करती है, जो कर्म को का संचय अपने पास रखती है। उसी के आधार पर हमें जन्म मिलता है। और मनुस्मृति में इससे आगे न केवल आप समझिए प्रकृति के कितने करीब हैं ये सिद्धांत जो भगवान मनु ने हिंदुओं के लिए या सनातन के लिए कहे हैं। केवल मानवीय शरीर के रूप में जन्म की बात नहीं की है। स्वेदज, अंडज, उद्भज और गुल्म गुल्फ, ये अलग अलग प्रकार के वनस्पति हैं, जीव हैं। स्वेदज जो आपके पसीने से के कारण उत्पन्न होते हैं, उस प्रकार के कीटाणुओं को स्वेदज कहा जाता है। तो उसमें आपका जन्म क्यों होता है, इसका वर्णन है। और यह सब पढ़ाने और पढ़ने का एकमात्र कारण था कि आपका कर्म शुद्ध हो, आपका आचरण शुद्ध हो, क्योंकि आचरण के आधार पर ही कर्म का निर्माण होता है। यह तो हुआ एक पक्ष। इसका दूसरा पक्ष क्या है? वह गणित जो आज के आधुनिक गणित में आपको नहीं मिलता है। निमेश आपने सुना नहीं होगा, आप में से ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुना हो, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा निमेश। पलक के झपकने को निमेश कहते हैं। और 18 निमेश का एक काष्ठ और 30 काष्ठ का एक कला और 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का 24 घंटा, यह गणित, युग की गणना मॉडर्न साइंस ने पता नहीं कितनी की है, लेकिन आज से लाखों वर्ष पहले मनु महाराज ने जब मनुस्मृति के श्लोकों को ऋषियों के अनुरोध पर कहा था तो वहां बताया था सतयुग 17,28,000 वर्षों का, द्वापर 12,14,000 वर्षों का, त्रेता 8,38,000 वर्षों का और कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। और चतुर्युगी लगभग 40,30,000 वर्षों का है। ये आप समझ सकते हैं किस प्रकार की गणित है वहां पे। हम विरोध करते हैं, हमारा अज्ञान है
मैंने चांद पर जाकर कुछ नहीं देखा, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह चांद पर जो कुछ देख के वैज्ञानिक आ रहे हैं वो सब गलत है। और जब तक मैं स्वयं नहीं देखूंगा तब तक उस पर विश्वास नहीं करूंगा। यह संभव नहीं है। 5 इंद्रियां किस प्रकार कार्य करती हैं, उनका क्या शुद्ध आचरण है, ये यहां तक का वर्णन है। और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें यह समझ में नहीं आएगा। हम यूं ही विरोध करते रहेंगे। चाहे आप वेद की बात करें, वेदों की उत्पत्ति, वेद कहां से उत्पन्न हुए, प्रभु ने कब कहा और किस प्रकार वह प्रकट हुआ, इन सब का वर्णन है। हम केवल एक और एक बात पकड़कर बैठे हैं, वह उस बात से निकलना नहीं चाहते हैं क्योंकि मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी, मेरी पहचान खो जाएगी, यह डर है। नहीं तो इसमें कोई विरोध करने जैसा नहीं था। और आज की भी सामाजिक व्यवस्था में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको यदि आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे हम इस पर, तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम वही है, शब्द बदल दिए गए हैं, सिस्टम वही है, किताब बदल दी गई है। आज भी जो गेट पे खड़ा होता है उसको गार्ड ही कहते हैं, सुरक्षा अधिकारी। जो चाय का कप लाता है उसको पियन ही कहते हैं। क्यों नहीं आप एक आईएएस और पियन को बराबर रख पाते हैं? कर्म के आधार पर कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो सेवक था उसको कुछ नाम दे दिया गया, उसको पकड़ के हम इस पुस्तक को जलाने की बात करते हैं, तो क्यों नहीं हर उस रूल बुक को जलाने की बात करते हैं जहां अलग अलग किसी भी आधार पे, कर्म के आधार पे या सामाजिक व्यवस्था के आधार पर विभाजन है। और क्या यह विभाजन आज रुक गया है? जब तक इसको हम समझेंगे नहीं तब तक यह समस्या यूं ही बढ़ती रहेगी। और यह कुछ नहीं है, यह सामाजिक विभाजन है, क्योंकि हम अपनी अपनी अलग पहचान बनाकर एक नए प्रकार के युद्ध में आज पड़ गए हैं। उस युद्ध से निकलिए, अन्यथा इस देश के लिए, इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा खाई का निर्माण हम करने जा रहे हैं। और यही, फिर से वही कहूंगा, यही अंतर है हिंदुत्व और हिंदू में विभाजन करने वालों में और हिंदू और हिंदुत्व को एक समझने वालों में। जो एक समझता है उसके लिए दोनों एक है, यानी उसके लिए कर्म है और सिद्धांत उसको धारण करके जो रहता है वही हिंदू और हिंदुत्व है। कोई फर्क नहीं है। रावण भी हिंदू था, भगवान राम भी हिंदू थे, कोई विभाजन नहीं है। सिर्फ हम गोडसे और गांधी इससे बाहर निकले। लगातार मैं इसकी अपील कर रहा हूं, इस सोच से हम बाहर निकले। रावण भी, मैं कह रहा हूं, हिंदू ही था, कंस भी हिंदू था, भगवान कृष्ण भी हिंदू थे। कर्म के आधार पर उनको जो भी सजा मिलनी थी मिली, जो भी उनका परिणाम होना था हुआ। लेकिन कर्म के आधार पर आप यह नहीं कह सकते कि वह हिंदू नहीं था। पूर्ण कर्मकांड का ज्ञानी, वेदों का ज्ञानी, अग्निहोत्र करने वाला और साधना करने वाला हिंदू था रावण। इसलिए इस चीज को जब तक हम समझेंगे नहीं, यह विभाजन बढ़ाते रहेंगे। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आप सब ने इसको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी विचार हों कृपा करके कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं अगली वीडियो में आपके उन विषयों को चर्चा में ले सकूं। आवश्यकता हुई तो आप मिलकर चर्चा करेंगे उस विषय पर। नमस्कार।